किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, सोचो एक दिन आसमान से एक छोटा बच्चा गिरता है। तुम उसे अपने घर ले आते हो, अपना नाम देते हो, अपना प्यार देते हो, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तुम रियलाइज करते हो वो कोई आम बच्चा नहीं है। उसके पास है सुपरमैन जैसे पावर्स, लेकिन उसके दिल में एक भी हीरो वाली बात नहीं, और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज है, तुम, मैं और पूरी दुनिया को अपने बनाने की भूख। दोस्तों, ये कहानी एक एलियन बच्चे की है जो सेवियर बनने के बजाय डेथ मशीन बन गया, जहाँ एक माँ का प्यार और एक बाप का ट्रस्ट दोनों उसके लेजर आइज के सामने कुछ नहीं। सो वेलकम टू ब्राइटबर्न, सुपरमैन का नाइटमेयर वर्जन, जहाँ विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक झूठ लगता है और सच है सिर्फ खून, मौत और डर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर साईफाई मिक्स की जो सुपरमैन का नाइटमेयर वर्जन लगती है, ब्राइटबर्न 2019। फ्रेंड्स, यहाँ कहानी शुरू होती है एक छोटे से फार्म पर, जहाँ टोरी और काइल ब्रेयर सालों से एक बच्चा चाह रहे होते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। तभी एक रात उनके आसपास कुछ अजीब होता है। जमीन हिलती है, लाइट्स ब्लिंक होती है और एक तेज धमाके की आवाज आती है। और जब वो बाहर देखते हैं तो लगता है जैसे कोई चीज आसमान से गिर के उनके फार्म के पास क्रैश हुई हो। अब दोस्तों, यहाँ सीन कट होता है और एक हैप्पी मोन्टाज पर एक छोटा बच्चा ब्रेंडन बड़ा हो रहा है। यहाँ उसके वीडियोस है, उसके बर्थडेस है और फैमिली फंक्शन, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ब्रेंडन बड़ा होता है उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और थोड़ा अलगपन दिखने लगता है। और फिर जब एक रात टोरी पेंटिंग कर रही होती है, तभी ब्रेंडन नींद में चल के बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ एक लॉक्ड ट्रैपडोर के नीचे वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, शायद वही जिससे वो अर्थ पे आया था। अब उसे देखकर ब्रेंडन अजीब सी ग्यूटरल आवाजें निकालता है, जैसे कोई लैंग्वेज बोल रहा हो। तभी टोरी उसे रोक देती है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर कुछ जाग चुका होता है। अब दोस्तों, अगली सुबह लॉन मोवर स्टार्ट करते वक्त ब्रेंडन इरिटेट होता है और एक जर्क के साथ मशीन को कुछ फीट दूर फेंक देता है। और जब ब्लेड चलती हुई देख के क्यूरियोसिटी होती है तो अपने हाथ सीधा अंदर डाल देता है। ब्लेड रुक जाती है पर हाथ पर एक भी स्क्रैच नहीं आती। और फिर आगे फैमिली डिनर ट्रिप के दौरान अंकल नोआ ब्रेंडन को एक टॉय गन देता है, लेकिन कायल मना कर देता है। यहाँ ब्रेंडन का स्टब बॉर्न साइड निकल आता है, लेकिन बात वही खत्म हो जाती है, या शायद नहीं। अब दोस्तों, स्कूल में एक लड़की कैटलिन उसकी तरफ ध्यान देती है। तब रात को ब्रेंडन उसके घर के बाहर खड़ा होता है और तभी उसके लैपटॉप पे एक सॉन्ग प्ले होता है जो ऑब्वियसली उसने ट्रिगर किया होता है, कैटलिन अनईज। यहाँ कैटलिन अनईजी फील करती है। अब अगले दिन ब्रेंडन अपनी नोटबुक में कुछ अजीब एलियन सिंबल्स ड्रॉ कर रहा होता है। तभी घर पे काइल देखता है कि चिकन्स ब्रेंडन के आसपास घबरा रहे हैं। अब रात होती है और सब चिकन्स मर चुके होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें तोड़ फोड़ दिया हो। तभी टोरी सोचती है कि ये वुल्फ का काम है और काइल तो कुछ और ही सोचता है। अब दोस्तों, स्कूल के ट्रस्ट फॉल एक्सरसाइज में कैटलिन उसकी मदद करने से इनकार कर देती है और उसे परवर्ट बोलती है। यहाँ ब्रेंडन फोर्सफुली उसका हाथ इतना दबा देता है कि उसके हाथ के बोन क्रैक हो जाते हैं। अब दोस्तों, घर पर टेंशन बढ़ रही है। रात को ब्रेंडन दोबारा बेसमेंट के पास जाता है, मीटियोर के कांटेक्ट में आता है और एक फ्रेज रिपीट करता है, टेक द वर्ल्ड, जहाँ उसकी आंखों से रेड ग्लो निकलती है और उसे लगता है टोरी ने उससे झूठ बोला है कि वो कहाँ से आया है। अब ब्रेंडन कैटलिन के पास जाता है और कहता है कि तुम जानती हो मैं स्पेशल हूँ, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। और फिर सीधा कैटलिन की माँ के डाइनर पे जाके उसे हंट करता है। यहाँ लाइट्स ब्लिंक होती है, ग्लास टूटकर उसकी आंखों में घुस जाते हैं और वो कूलर में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंडन अपनी लेजर विजन से दरवाजा पिघला के अंदर घुस जाता है और फिर बस साइलेंस। अब दोस्तों, अगली सुबह शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करने आता है। खिड़की पर वही एलियन सिंबल मिलता है। अब काउंसलर मैरिली, ब्रेंडन की आंट, उसे सीजन के लिए बुलाती है, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहता है। अब रात को ब्रेंडन उसके घर के बाहर खड़ा होता है और फिर नोआ आता है। ब्रेंडन को घर ले जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही ट्रक को वो हवा में उठा के पटक देता है और नोआ का जॉ क्रैश कर देता है और अपना सिंबल उसके खून से बनाता है। तभी दोस्तों, काइल को शक होने लगता है कि ब्रेंडन सच में डेंजरस है, क्योंकि उसे ब्लड स्ट्रेंड शर्ट मिलती है, लेकिन टोरी डिनाई करती है। लेकिन यहाँ शेरिफ के पास प्रूफ होता है कि डायनर और एक्सीडेंट दोनों जगह सिंबल्स मैच करते हैं। तभी काइल डिसाइड करता है और ब्रेंडन को हंटिंग ट्रिप पे ले जाता है और वहाँ उसे मारने की कोशिश करता है। बुलेट सीधा ब्रेंडन के सर पर लगती है और बस टिंग, जैसे स्टील पर लगी हो। अब ब्रेंडन शॉक होता है और फिर हवा में गायब। तभी अगले सेकंड वो अपने फादर का सर लेजर विजन से ब्लास्ट कर देता है। अब दोस्तों, घर पे टोरी को कॉल आता है कि काइल गॉन है। ब्रेंडन के टोन से वो समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। ब्रेंडन घर आता है, फुल पावर अनलिश करता है, शेरिफ और डेप्यूटी दोनों को चीर के रख देता है। टोरी भागती है, मीटियोर का शार्ड ले आती है, क्योंकि वही एक चीज है जो ब्रेंडन को चोट पहुंचाती है। वो उसे इमोशनल ट्रैप में फंसा के हक करती है, लेकिन ब्रेंडन उसकी चाल समझ जाता है और सीधा उसे आसमान में ले जाके
छोड़ देता है और फिर नीचे सिर्फ एक स्क्रीम होती है और बस एक साइलेंस। अब दोस्तों आसमान में एक प्लेन आ रहा होता है और नेक्स्ट सीन में एक न्यूज रिपोर्ट्स मिलती है, प्लेन क्रैश हुआ है ब्रेयर फार्म हाउस पर, कोई सर्वाइवर नहीं। और फिर यहाँ ब्रेंडन कामली एक कुकी खाता हुआ दिख रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब दोस्तों एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं सिटीज डिस्ट्रॉयड, लोग मरते हुए और ब्रेंडन अपना रूल द वर्ल्ड प्लान शुरू कर चुका है। फाइनल थॉट्स। और दोस्तों ये थी ब्राइटबर्न की कहानी, सुपरमैन का अगर उल्टा वर्जन होता, जहाँ एलियन बच्चा हीरो बनने के बजाय एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन जाता। एक कहानी जो दिखाती है कि हर सुपर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, कभी कभी सिर्फ ब्लड लस्ट आती है। सोचो अगर ऐसा किसी रियल दुनिया में होता तो हम कितने दिन बचते। तो फ्रेंड्स मेरी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।